घर घर गीता का प्रचार हो, घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा मेरा भारतीय, पहले सा मेरा भारतीय, पहले सा मेरा भारतीय, पहले सा मेरा भारतीय, जगत गुरु फिर एक बार हो, जगत गुरु फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, उपनिषदों वेदों का उद्घोष मधुर हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो। गीता रामायण भारत की, गीता रामायण भारत की, गीता रामायण भारत की, गीता रामायण भारत की, वाणी चौर मुखर हो, वाणी चौर मुखर हो, वाणी चौर मुखर हो, वाणी चौर मुखर हो। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं का, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं का, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं का, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं का। अनुवर्तन फिर एक बार हो, आवर्तन फिर एक बार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। स्वाध्याय को हम अपनाए, स्वाध्याय को हम अपनाए, दीन दुखी को गले लगाए, दीन दुखी को गले लगाए, जन मन का सब क्लेश मिटाए, तन मन का सब क्लेश मिटाए, घर घर में समृद्धि लाए, घर घर में समृद्धि लाए। शांति साधना के उपवन में, 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 गीता जी का पाठ मधुर हो, गीता जी का पाठ मधुर हो, घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सौद सौद और सदन सदन में, सौद सौद और सदन सदन में, नर नारी के बदन बदन में, नर नारी के बदन बदन में, कुटी कुटी के बाल बालिका, कुटी कुटी के बाल बालिका, मठ मंदिर विद्यालय मन में, मठ मंदिर विद्यालय मन में। आज भोज विक्रम के युग का, 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 परिवर्तन फिर एक बार हो, अनुवर्तन फिर एक बार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। कौन करेगा पूरा करने, कौन करेगा पूरा करने, कौन कहे घर घर जन जन से, कौन कहे घर घर जन जन से। ज्ञान ग्रंथ गीता के गायक, ज्ञान ग्रंथ गीता के गायक, पूर्ण करे हम ही इस क्षण को, पूर्ण करे हम ही इस क्षण को। 21वीं सदी में अब ये, 21वीं सदी में अब ये,
इक्कीसवीं सदी में अब ये सदी में अब ये परिवर्तन के मारे परिवर्तन मेरे एक बार गीता का प्रचार हो घर घर गीता का प्रचार हो सदाचार और सद्विचार हो सदाचार और सद्विचार हो पहले सा मेरा भारत ये पहले सा मेरा भारत पहले सा मेरा भारत ये पहले सा मेरा भारत जगत गुरु मेरे एक बार हो सकल गुरु मेरे एक बार हो हरि घर गीता का प्रचार हो घर घर गीता का प्रचार हो सदाचार और सद्विचार हो सदाचार और सद्विचार हो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग विशेष गीता स्वाध्याय कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर और गुरुकुल में। ये गुरुकुल ही है, संस्कार गुरुकुल। इस अवसर पर आए हुए सभी का अभिनंदन है। स्वाध्याय पत्र सबके पास में होंगे, जिनके पास नहीं है उनके लिए जिनको परेशानी है वो आप कुर्सी बैठ लीजिए पीछे, ये कुर्सी रखिए पीछे। अच्छा ये रमेश जी कौन बांट रहा था स्वाध्याय पत्रक? ये है नहीं है कुछ लोगों पे, अच्छा जरा पूछ लो सभी लोगों को। जगह रखे हो। और ये आगे इसमें ध्यान है, पहले ब्रह्मनाथ 3 बार उत्तम लिखा हुआ है और साथ साथ करेंगे पूरा का पूरा एक साथ में। तो पहले कमर गर्दन सीधी करें और जरा लंबा श्वास लेकर 3 बार ब्रह्मनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे दीपक की गणेश गौरी की वंदना हम लोग मंत्रों से करेंगे। नीलेश घर जाके स्वाध्याय पत्र ले आओ कुछ 150 ले आएगा। आपका हो जाएगा तो ना हो और कुछ नहीं करेंगे। बहुत ध्यान रखना दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति पर ब्रह्म एक साथ
दीप ज्योति जनार्दन दीपो वरजिमे पापम दीपदेव नमोस्तुते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। गायत्री मंत्र का 3 बार मानसिक जाप ओम से शुरू करेंगे और ओम पर ही समापन होगा। कमर गर्दन सीधी करके शांति ओम शांति ओम शांति शावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन
श्लोक और चौपाई साथ में ही गाएंगे, आदि हम आदि आप। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दो गुरुपदपदम् सुभाषित के लिए यहाँ एक श्लोक बोलते हैं इसमें। अभिषेक द्विवेदी जी हमारे हैं, आज का सुभाषित बोलेंगे। उदय सविता रक्तो रक्तस्य विचारका संपत्तौ च विपत्तौ च अनहानि उक्ता। जिस प्रकार सूर्य उगता हुआ सूर्य और अस्त सूर्य, उगता हुआ सूर्य एक समान लाल दिखाई देते हैं, उसी तरह हमें भी संपत्ति चाहे अपने दुख हो या सुख हो सभी में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अभिषेक द्विवेदी, पिता स्वाध्याय मंडल ग्वालियर। मज्जन पल पे कीर्तन सत्संग प्रभाव सत्संग विवेक न होई, नाम के पाविन सुलभ न सोई। सत्संग करुत मंगल मूला, सोई मन सिद्ध सब साधन मूला। सुध रही सत्संग पारस परस गुहार सुहाई। राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। इसके बाद में एक अमृत वचन होता है, अमृत वचन सुनाएंगे हमारे श्री रमेश जी। कर्मशील व्यक्ति के लिए हवाएं मधुर रहती हैं,
नदियों में मधु बहता है और औषधियाँ मधुमय हो जाती हैं। ऋग्वेद। मैं रमेश रजक, गीता स्वाध्याय मंडल। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्चिता मुखपद्माद्विनिश्चिता। आज का चिंतन बिंदु बहन जी के द्वारा आइए। चश्मा नहीं बोलो, मन से बोलना है, घटना बोलना है मन से आके। कुछ भी अच्छा बोल, कुछ भी बोल दो तो मन में आए। आइए। आप तो बोलते हो। सबको जय श्री राम। सीता से अब वैसे तो हम कुछ सोच के नहीं आए हैं, हम क्या बोले, फिर भी बोल रहे हैं। सावन का महीना है तो हम भाई बहन पे बोलेंगे। एक भाई और एक बहन थी, तो बहुत खुशी परिवार नहीं थे, पिताजी खत्म हो गए थे, लेकिन बहन घर पे मायके आती रहती थी, तो माँ कुछ न कुछ उनको दिया करती थी। लेकिन भाभी को बड़ी शिकायत रहती थी कि जब भी तुम्हारी बहन आती है तो कुछ न कुछ लेके जाती है। तो एक बार भाई के ऊपर थोड़ी परिस्थिति खराब हुई, बहन फिर आई, भाई के सिर पे हाथ फेरी, अपना चूड़ा उतार के दी, बोली भैया ले, इस चूड़े को ले जा करके बेच के तुम अपनी परिस्थिति सुधार लो, अब तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। इसलिए कोई अगर हमारे पास आता है तो ये न सोचिए कि वो स्वार्थ से ही आता है, कभी कभी निस्वार्थ भाव भी हमारे पास आदमी आता है। हमेशा आने वाले की इज्जत कदर करनी चाहिए, उसकी सम्मान करनी चाहिए, हमेशा अच्छे भाव से देखें। सब तुम्हारा जय श्री राम। इसको लगा आप कुछ नहीं, ये यहाँ पे इसको रखो या इधर थोड़ा सा इधर। उसी पर पे वो यानी छुट्टी होगा। यहाँ से मिल जाए काम। गीता जी पुस्तक बांट दीजिए। कौन सा सफेद निकालना? अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग है। अध्याय 15 श्लोक पहले श्लोक से चलेंगे। बालक की किताब है बड़ी वाली। आइए मैत्री आइए।
मैत्री आ जाओ, श्लोक गाना। सबको मिल गया 15 अध्याय? अध्याय भूल के आसपास में लिखा हुआ है 15 अध्याय, अध्याय 15 186 पेज नंबर 186। एक साथ गाएंगे सब लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवादा। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण कृतेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तम्। नातद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुण्डानं वा गुणान्वितं विमूढानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्ततत्त्वेदविदेव चाहं त्वामिमं पुरुषं लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरक्षरादपिचोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा मोदिमां च दैत्यश्च भारत भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरिः ओम् तत्सत् हरिः ओम् तत्सत्। जरा बच्चे को पूरा याद है कंटेस्ट पूरा कंटेस्ट बना देंगे अभी हमने गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का गायन किया। अब जैसा कि हम जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है और उस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम इसलिए बोल रहा हूँ पूर्णिमा है कि आज चुकी है पूर्णिमा। ऐसा नहीं है कि हम लोग वैसे हों, किसी के हिसाब से देखें तो वो आज चुकी है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में हम लोग मना रहे हैं। आज हमारे संस्कार गुरुकुल में बड़े सौभाग्य से उपलब्ध हुए। हमारे सामने बैठे हुए आचार्य श्री ब्रह्मदेवार्य शास्त्री, आप केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जो हमारा है आकाशवाणी के पास में, वहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए, संस्कृत के आचार्य रहे और वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का, ब्रह्मसूत्र का भी अर्थात प्रस्थान त्रयी का भी बड़ा गहन अध्ययन आपका है और आपका अध्ययन गुरुकुल में ही हुआ था। तो इसलिए सांगोपांग अध्ययन और व्याख्यान में बड़े निष्णात हैं आप। और विश्व गीता प्रतिष्ठान में जो परीक्षा होती है अपनी गीता ओलंपियाड के नाम से, गीता परीक्षा, उसकी परीक्षाएं और भी होती हैं जो विद्यालयों में होती है, महाविद्यालयों में होती है, गीता ओलंपियाड के नाम से, उसके पूरे केंद्रीय प्रबंधक भी हैं आप। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि इस अध्याय के सार को समेटते हुए और गुरु की महिमा पर और इस अवसर पर जो भी उचित लगे आपको श्रोताओं के हिसाब से अपने श्रीमुख से उद्गार प्रकट करने की कृपा करें। आचार्य श्री ब्रह्मदेवार्य शास्त्री जी। ओम स्तुतां मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां मायो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभागार में उपस्थित गीता प्रेमी सज्जन और वन्य अमात्य शक्ति, आज परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने जीवन का कुछ थोड़ा सा समय निकालकर इस सत्संग में गीता स्वाध्याय में उपस्थित। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति हर किसी के भाग्य में नहीं। सत्संग की प्राप्ति वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो बड़े ही पुण्यात्मा होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। और आज आप उन पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली में से एक हैं जो इस पावन अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अवसर है गुरु पूर्णिमा का और मेरे आत्मीय जनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या स्थान है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के अलावा या भारत देश के अलावा ऐसा सम्मान, इतना गुरुतर सम्मान विश्व के किसी भी कोने में गुरु को नहीं मिला। आज विचार कर लेते हैं आखिर गुरु है क्या। हम अपने वेदादि शास्त्रों से लेकर के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी काव्य हैं, जितने भी कवियों ने कविता लिखी, चाहे वो संस्कृत के कवि हों चाहे हिंदी के कवि हों, सभी ने गुरु का वर्णन अवश्य किया है, अपने गुरु महिमा का बखान अवश्य किया। तो निश्चित रूप से जब हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जब इतना महत्व दे रहे हैं इस गुरु शब्द को, तो आज चिंतन करने का सुअवसर है कि उस पर थोड़ा सा विचार करें। अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो गुरु शब्द का अर्थ है भारी, वजनी। लेकिन अब शास्त्रीय दृष्टि से चिंतन करें तो ऐसा तो नहीं है गुरु का वजन कोई 500-600 किलो होता हो इसलिए उसको गुरु कह दिया। गुरु तो प्राय बहुत दुबले पतले होते हैं क्योंकि वो तो बड़ा संयमी जीवन जीते हैं। सामान्य व्यक्ति का वजन ज़्यादा होता है, गुरु का वजन बहुत कम होता है। तो यहाँ गुरु का तात्पर्य है गुरुत्व, व्यापकत्व, अर्थात यह गुरु तत्व बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि से देखें, जब हम अपने वैदिक साहित्य की ओर देखते हैं तो वहाँ गुरु के बारे में कुछ परिभाषाएं वहाँ अंकित की गई हैं। गृह्णाति उपनिषदि वेदशास्त्राणि मनुष्यादिषु इति। जो
वेदादि शास्त्रों का उपदेश देता है मनुष्यों को, देवताओं को, वो गुरु। अन्यत्र गीयते स्मर्यते देव गंधर्व मनुष्यादि भी, कि जिसकी देव गंधर्व और मनुष्यों के द्वारा सतत गान किया जाता है, स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वो गुरु। थोड़ा और सरलता की ओर आए, आचार्य निरुक्त ने अपने निघंटु शास्त्र में गुरु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, गु अंधकार रहुति दूरी करोति इति गुरु। जो हमें अज्ञान और अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है, वो तो गुरु, हर कोई इस गुरु पद का धारण नहीं कर सकता है। क्योंकि गुरु, शंकराचार्य से पूछा कह गुरु, ओ गुरु, तो उन्होंने उत्तर दिया अधिगत तत्व। गुरु वही हो सकता है जिसने तत्व को जान लिया हो, तत्व, जिसने परमार्थ तत्व को जान लिया हो, जिसने ब्रह्म को जान लिया हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और गुरु जब ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। इसीलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु उस परम पद को प्राप्त नहीं कर लेता, उस तत्व को नहीं जान लेता, तत्व का सम्यक चिंतन नहीं कर लेता, तब तक वो गुरु और ब्रह्म नहीं हो सकता। सो गुरु शब्द का अर्थ है गंभीर, व्यापक। तो इतने गंभीर अर्थ में इस गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। और सौभाग्य देखिए कि इस गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। जब इतना बड़ा शब्द इसके साथ लगा हुआ था, गुरु पूर्णिमा के साथ गुरु शब्द लगा हुआ था, तो हमने व्यास पूर्णिमा इस शब्द का प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से ये व्यास शब्द भी इस गुरु शब्द के समानांतर ही होगा। थोड़ा जो गणित विषय के जानकार हैं वो जानते हैं व्यास का मतलब क्या होता है। यदि कोई एक सर्कल है तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की जो रेखा होगी उसको हम व्यास कहेंगे, डायमीटर, उसको हम व्यास कहेंगे। अब व्यास जी का नाम व्यास क्यों पड़ा? तो देखिए, अभी आपसे पूछा जाए कि वेद कितने हैं, आपका बहुत सीधा साधा साधा उत्तर होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन व्यास जी से पहले, शायद मेरी इस बात पर आप विश्वास करें या न करें, वेद केवल एक ही था। क्यों था सब वेद? क्यों? वेद तो अनादि है, वो तो अपौरुषेय है, वो तो परमात्मा की वाणी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि के आदि में वेद एक था और व्यास जी के समय 4 वेद हो गए हों। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के ऊपर, जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि थे जिनके ऊपर इन 4 वेदों का अवतरण हुआ, उस 4 वेदों का जो संयुक्त रूप था वो वेद था। उसमें कहीं कोई विभेद नहीं था कि ऋग्वेद, ये जो ज्ञान था, वेद का जो ज्ञान था उसको ही वेद कहा गया। कालांतर में उस वेद को 3 वेदों की संख्या दी गई। इस बात पर भी शायद आपको विश्वास नहीं होगा। त्रयो अग्नि त्रयो वेदा, 3 अग्नि हैं और 3 वेद हैं, ये शास्त्र का प्रमाण है। अब ये 3 वेद क्यों कहे? पहले तो जो सारा ज्ञान था उसको वेद कह दिया, अब ये 3 वेद क्यों कहे गए? जो वेदों को पढ़ते हैं, जो जिन्होंने वेदों को देखा है, सुना है, जाना है, वो जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसमें 3 प्रकार हैं। एक तो प्रकार वो है जो छंद में बना हुआ है, मंत्र में है। एक भाग वो है जो गद्यात्मक है। 2 भाग हो गए, एक छंद में है, मंत्रात्मक है, और एक यजुष है, गद्यात्मक है। और एक भाग ऐसा है जिसमें मंत्र और गद्य दोनों ही हैं।
तो इस तरह से वेद के 3 भेद किए गए, त्रयोवेदा। लेकिन जब व्यास जी के समय पर आए तो आपको शायद ये, आप कितनी महान परंपरा के उद्वाहक हैं, आपको शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक वेदों की भाषा में एक शब्द तो छोड़िए, एक मात्रा का भी व्यवधान नहीं आया, एक मात्रा का भी व्यवधान नहीं आया। जानते हैं क्यों? तब आज से हजारों साल पहले की बात करें, तब ना तो कलम थी, ना पुस्तक थी, ना लिखने का कोई साधन था। ये छपने छपाने का काम तो 6000 साल पहले से ही शुरू हुआ है, उससे पहले तो छपाई भी नहीं थी। जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया? ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान दिया अपने शिष्यों को। कैसे? मुख से दिया, और शिष्यों ने कैसे सुना? कान से सुना। फिर इन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, इन्होंने अपने मुख से बोला और शिष्यों ने कान से सुना। तो ये जो परंपरा चली, मुख से कहना, कान से सुनना, मुख से कहना, कान से सुनना, इसी को कहते हैं परंपरा। क्या कहते हैं? परंपरा। और गुरु शिष्य परंपरा से ये वेदों का ज्ञान आज तक जो हमारे पास आया है, इसीलिए उसमें एक भी मात्रा का व्यवधान नहीं हुआ है कि जैसा गुरु ने कहा वैसा शिष्य ने सुना, और जैसा शिष्य ने सुना वैसा ही अगली पीढ़ी को उसने दिया। तो जब हम परंपरा की बात करते हैं तो इसका से तात्पर्य है कि किसी वस्तु को व्यवधान रहित अगली पीढ़ी को सौंप। तो न जाने कितनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियां ऐसी निकल गई जिन्होंने गुरुमुख से सुना और फिर अपने शिष्यों को सुनाया, और ये परंपरा हजारों वर्षों की। अब आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, आपसे और हमसे जब कहा जाता है कि गीता का एक श्लोक याद कर लीजिए, तो हमें कितनी कठिनाई अनुभव होती है। जब हम ऋग्वेद के लगभग 10,000 मंत्र हैं, 1875 सामवेद में है, 2000 के लगभग यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में 4000 से अधिक मंत्र हैं। ये तो मंत्र भाग है। इन मंत्र भाग के अलावा समय समय पर ऋषियों ने अपने उन मंत्रों की व्याख्या और उसके साथ बहुत सारी बातें जोड़ी। वेद हुए, वेदांग हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, आरण्य ग्रंथ हुए, उपनिषदें हुई, 121 उपनिषदें। इन सारे साहित्य को, आप इस सारे साहित्य की अगर कल्पना करना चाहें तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि एक तरफ वैदिक साहित्य, मैं केवल वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूँ जो वेदों से संबंधित है, अर्थात वेदों से लेकर के उपनिषदों तक का, जिसे हम वेदांत कहते हैं, वहाँ तक का जो साहित्य है उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा का सारा साहित्य एक तरफ और वैदिक साहित्य एक तरफ रख करके तौला जाए तो वैदिक साहित्य की मात्रा ज़्यादा है अंग्रेजी साहित्य के अपेक्षा। अगर इस बात को ऐसे ना समझ पाए तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए। अंग्रेजी की डिक्शनरी में अभी तक 5 लाख शब्दों का प्रयोग हुआ है। कितने? 5 लाख। हमारे यहाँ 2 अरब से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। कहाँ 5 लाख और कहाँ 2 अरब। तो इस तरह से वैदिक साहित्य की जो समृद्धि है और जिस श्रुति परंपरा से ये ज्ञान आपके पास तक आया है, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योगियों ने, जिन शिष्यों ने इस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया है, वो अपने आप में नमस्य हैं, प्रणाम करने के योग्य हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम कह सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति ही है जो आज तक जीवित है। क्यों? उस श्रुति परंपरा के कारण ही यह भारतीय संस्कृति आज जीवित है। अन्यथा यदि वो श्रृंखला एक जगह भी कहीं अगर खंडित हुई होती, एक जगह भी अगर उसमें व्यवधान आया होता, तो ये गुरु परंपरा से जो ज्ञान आपके पास है आज वो ज्ञान।
इसलिए आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि हम उन ऋषियों की संतान हैं, हम वो अमृत पुत्र हैं जिन्होंने वेदों जैसा। मुझे याद आता है किसी एक यूरोपियन विद्वान ने ये कह दिया था, अरे ये वेद क्या है, ये तो गडरियों के गीत हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था, अंग्रेज था कोई ऐसी अंग्रेजी साहित्य की जानकार, मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने कहा ये तो गडरियों के गीत हैं, इन्हें समझने में तुम्हारा गीला पीला हो जाता है एक साथ, और कहीं अगर विद्वान ने कहीं लिख दिए होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मान लेते हैं चलो गडरियों के गीत। तो अब बात आते हैं कि हम जो महर्षि व्यास की बात कर रहे थे, इतने बड़े साहित्य को महर्षि वेद व्यास ने सम्यकतया अनुशीलन करके, परिशीलन करके उनको 4 भागों में विभाजित किया, जो 4 वेद आज आपके सामने। तो महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण वेदों का, ये मान लीजिए एक सर्कल मान लें, तो इस बिंदु से लेके उस बिंदु तक वो पार गए, इसीलिए उनको वेद व्यास की उपाधि। तो उन ऐसे महामना वेद व्यास जी की आज जयंती है, और उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हम भी कम सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हम उस श्रुति परंपरा के साक्षी हैं, हम उस श्रुति परंपरा के गवाह हैं, हम उन महर्षि वेद व्यास के अनुयायियों की श्रृंखला में हम बैठते हैं। इस समय आप बताइएगा, मुझे पता नहीं है कि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे 6:30 तो हम आगे बढ़ें कि ये ज्ञान महर्षि वेद व्यास तक आ गया। अब वेद व्यास के बाद जो गुरु शिष्य परंपरा चली, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे कहा कहीं मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उपवहरे गिरी नाम संगमे से नदी नाम धियो विप्रो आ जाएगा। ये जो ऋषि मुनि थे कहाँ रहते थे? पर्वतों की कंदराओं में, आदित्यिकाओं में, वनों में, गुफाओं में, कंदराओं में। आपका जो एक वैदिक साहित्य है जिसका नाम आरण्य ग्रंथ है, आरण्य माने जंगल, वो जंगलों में बैठ करके लिखे गए, इसलिए उनका नाम आरण्य है। ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ थे, जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया था, उन्होंने जब इन ग्रंथों का अनुशीलन परिशीलन किया और उन्होंने इनकी जब व्याख्या की, तो वो ग्रंथ निकल कर आए ब्राह्मण ग्रंथ। आज ब्राह्मण ग्रंथ, आज ब्राह्मण शब्द को आपने बहुत छोटे रूप में ले लिया है, लेकिन ब्राह्मण वही है जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, वही ब्राह्मण कहलाते। नाम के आगे चतुर्वेदी लिखा है, पूछा 4 वेद कौन से हैं तो पता नहीं। तो ऐसे चतुर्वेदी का नाम लगाने से क्या करें? तो गुरु शिष्य परंपरा, ये लगा क्यों जा रहा है, ये ऐसा नहीं, ये ऑब्जेक्शन है इसमें मेरा। ऑब्जेक्ट में हाँ नहीं, आप इस बात को ना कहें, बिल्कुल ना कहें। चलिए यहाँ आज का प्रश्न ये नहीं आएगा, लेकिन आप मेरा जो कहने का तात्पर्य लगाया जा रहा है, ऋषि परंपरा से ही लगाया जा रहा है। परंपरा देखिए, एक बात है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब ये एक उपाधि है। आपको लग रही है परंपरा से लग रही है। BA, MA, PhD, ऐसा ना कहो कि लगा रहे हैं तो कोई मतलब उनका कोई महत्व भी नहीं है, ये ना कहो। मैंने ये नहीं कहा, मैं इस विषय पर मैंने टोका। चलिए बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इस विषय पर मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगा। तो ये बात समझ में आई कि जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज बात कर रहे हैं, तो गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए। आज गुरुओं के बारे में जब बात करें तो फिर कोई ना कोई आपको आपत्ति हो सकती है। जो लोग हरी चटनी और लाल चटनी के नाम पर कृपा बरसाते फिर रहे हैं, जो लोग हैंड पंप के पानी से लोगों को जो है जरा व्याधि और अमृत प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं, जो लोग अपने नहाए हुए पानी से छींटे मार करके लोगों को परम पद प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं, उन गुरु और आज के जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से। अध्ययन अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम ग्रहणम प्रतिग्रहणम
ये 6 लक्षण तो उन ब्राह्मणों के बताए हैं जो वैदिक साहित्य का या इस श्रुति परंपरा से आए हुए साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो गुरु की पहली जो योग्यता है वो क्या है? जो ज्ञान विज्ञान में पारंगत हो। 2 शब्द यूज कर रहा हूँ, ज्ञान और विज्ञान। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। यजुर्वेद में इसके लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए, आदरणीय विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयं। या दूसरा शब्द संभूतिम असंभूतिम च, विद्या और अविद्या। तो जो आध्यात्मिक यात्रा परम पद प्राप्त करने की जो यात्रा है वो तो विद्या है, और जो इस सांसारिक यात्रा को पूरा करने के लिए जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक लौकिक ज्ञान, वो वेदों में अविद्या के नाम से कहा गया है या असंभूति के नाम से कहा गया है। तो गुरु की पहली तो योग्यता ये है कि जो ज्ञान और विज्ञान दोनों में पारंगत, दोनों में पारंगत। और एक है जिसने ब्रह्म पद की प्राप्त कर लिया हो या ब्रह्म पद को प्राप्त करने की स्थिति में, और सर्वभूत हिते रतः, सर्वदा शिष्याय हिता, जो हमेशा अपने शिष्यों के हित में उद्यत है। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को बीच मझधार में छोड़ दे। 123 लोगों की मौत हो जाए और गुरु छोड़ करके भाग जाए तो वो गुरु, क्षमा कीजिए कठोर शब्द जरूर, लेकिन हमारा उपनिषद कहता है कि जो गुरु है और शिष्य है उसका नाता कैसा है? माता बच्चे को अपने गर्भ में रख करके पालन करती है 9 महीने, और जब बच्चा पैदा होता है तो कहा है जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से लोग द्विज बनते हैं। द्विज कब बनता है मनुष्य? जब वह समित पाणी होकर के गुरु के समीप में जाता है, उसका उपनयन संस्कार होता है, और जब वो गुरु से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है तब वो द्विज होता है। उसका दूसरा जन्म गुरु के, जब शिष्य जो है ना, शिष्य को क्या कहा है? अंतेवासी कहा गया। अंतेवासी मतलब शिष्य गुरु के गर्भ में रह करके ज्ञान प्राप्त करता है, और जब वो अपना ज्ञान प्राप्त पूरा करता है तब उसका द्विज नाम, तो दूसरा जन्म उसका हुआ। वैसे तो जो पक्षी है ना उनको भी द्विज कहा गया है। एक जन्म है उनका अंडा और दूसरा जन्म है उनका अंडे से बाहर निकलना। तो जितने भी पक्षी हैं वो भी द्विज हैं, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में द्विज जो मैं कह रहा हूँ उनका द्विज तभी है, एक तो माता के गर्भ से जन्म होना और दूसरा आचार्य के गर्भ से जन्म। तो गुरु की पहला लक्षण है कि वो सर्वशास्त्रविद हो, ब्रह्म को प्राप्त किया हो। दूसरा, वो शिष्य के हित में हमेशा रत है, हमेशा शिष्य के हित को। सहना भवतु कठोर, ये सहना भवतु उपनिषद, मुंडक उपनिषद का वाक्य पढ़ रहा हूँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। गुरु शिष्य को वचन दे रहा है, हम दोनों सह नौ अवतु, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये वचन दे रहा है गुरु और वचन दे रहा है शिष्य। गुरु शिष्य की रक्षा करेगा और शिष्य गुरु की रक्षा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, और जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे ज्ञान के आदान प्रदान से, उससे जो भी भोग हमें प्राप्त होगा वो हम दोनों, ऐसा नहीं है कि गुरु भूखा मर जाए और शिष्य देसी घी पिए, और ऐसा भी नहीं कि गुरु तो सोने के सिंहासन पर बैठे मालपुआ छके और शिष्य बेचारा मारा फिरे। तो हमारा उपनिषद तो ये कहता है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। आगे की बात और देखिए, एक साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जितने भी भोग हैं आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, और जितने भी पराक्रम के कार्य हैं वो दोनों मिलकर, चाहे वो समाज की संरचना का कार्य हो
चाहे वो देश की संरचना का कार्य हो, चाहे वो मानव के कल्याण की बात हो, हम दोनों लोग मिल करके इन सारे कार्यों को करेंगे। और जब हम इस तरह से अपना व्यवहार करेंगे तो तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों लोग ही तेजस्वी होंगे, भगवान हाँ सही बात। तेजस्वी होंगे। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के महत्व को हमने प्रतिपादित किया, और बिना शिष्य के तो गुरु की महिमा भी नहीं है। जितने गुरु प्रखर थे उतने ही शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित थे। केवल एक उदाहरण, दो उदाहरण बताओ। एक गुरु का आश्रम ऋषिधौम में, गुरु का आश्रम, बहुत तेज बारिश हो रही थी, रात भर बारिश हुई। गुरु ने कहा अरे इतनी तेज बारिश हुई है, धान का खेत है, पानी टूट गया होगा, सब धान बह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। शिष्यों से कहा जाओ जरा जो पानी बह रहा है उसको रोक कर दिया। एक शिष्य गया, बहुत कोशिश की, पानी बहुत तेज था, नहीं रुका। दूसरा शिष्य गया, पानी रुका, नहीं रुका। एक तीसरा जो बहुत साधारण सा शिष्य था, गुरु ने कहा हे उपमन्यु तुम जाकर के देखो। उसने बहुत कोशिश की मिट्टी से रोकने की कि पानी रुक जाए, लेकिन नहीं रुका। अंत तो बता वो खुद वहाँ लेट गया कि मैं तो नहीं, मिट्टी तो नहीं रुक पा रहा हूँ, मैं लेट जाता हूँ जिससे ये पानी रुक जाए। बारिश होते होते पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, सारे आश्रम में खुश खबर हुई, अरे उपमन्यु नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया उपमन्यु? गुरुजी आपने तो भेजा था रात को उसको पानी रोकने के लिए। गुरुजी दौड़े दौड़े गए, कहाँ है उपमन्यु? उपमन्यु कहाँ हो? उपमन्यु कहाँ हो? उधर से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ। जाकर के देखा तो ठंड के मारे शरीर नीला पड़ा हुआ था, कांप रहा था। गुरु ने कहा उपमन्यु उठो, तुम्हारे गुरुदेव आपकी आज्ञा है, उठूंगा तो पानी फिर निकल जाएगा, अगर आप आज्ञा देंगे तभी मैं इस स्थान से उठूंगा। तो इतना समर्पण कि एक बार गुरु ने कह दिया और फिर जीवन को अपना दांव पर लगा दिया। बलिदान, त्याग और समर्पण, ये शिष्यों में भी उसी तरह का। एक घटना और बता दें, अगर ये स्कूल में बैठे हुए हैं, अगर इस स्कूल में एडमिशन के लिए हमारे स्कूल के संचालक महोदय ये कहें भाई एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए लगेगा, तो आधे लोग चले जाएंगे। कैसा स्कूल है, 1 लाख रुपए मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है। आरुणी गया समित पानी होकर के आचार्य के पास अध्ययन के लिए और कहा कि मुझे आपसे विद्या प्राप्त करनी है, आप मुझे अपना शिष्य बना करके मुझे अनुग्रहित करें। तो गुरु ने कहा ठीक है, ये आश्रम की 100 गाय ले जाओ जंगल में, और जब ये 1000 हो जाएं तब लौट करके आओ, मैं तुम्हें विद्या दूंगा। जंगल आज के नहीं थे, आपके जंगल में आज शेर एक भी ढूंढने से नहीं मिलता है। जंगल उस समय के थे, 100 ही बची रहे, यही बहुत बड़ी बात थी। 100 से 1000 हो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कितना दृढ़ संकल्प, गुरु ने एक बार कहा, शिष्य 100 गायों को लेकर के चल दिया, और जब 1000 हो गई तभी लौट। अगर आज का शिष्य को ये कह दिया जाए, ये टास्क दे दिया जाए, बोला एक आएगा अगली दिन में तो हम जाकर बीटेक एमटेक कर लेंगे और जाकर के 10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों की एक दूसरे के प्रति निष्ठा, सद्भावना, समर्पण, क्या तब जाकर के बनी ये गुरु शिष्य परंपरा। और इस गुरु शिष्य परंपरा के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हम हमारे आपके सामने। यदि राम को वशिष्ठ न मिले होते तो शायद आज राम मर्यादा पुरुषोत्तम न मिले। विश्वामित्र न मिले होते तो शायद राम इतने पराक्रमी न होते। लेकिन राम को जो वशिष्ठ मिले या वशिष्ठ को जो राम मिले, दोनों एक दूसरे के लिए अद्भुत। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। हमारी संतान आजकल की देख लीजिए, आप कहते हैं राम बनाइए साहब, राम बने, कैसे बने, कैसे बने? तो वशिष्ठ को राम का मिलना
और राम को वशिष्ठ का मिलना, ये दोनों अपने आप में अद्भुत संयोग। और अगर कृष्ण को, उस नटखट बालक को संदीपन न मिले होते तो वो योगीराज श्री कृष्ण इस गीता जैसे ग्रंथ को दे पाता। उस गुरु संदीपन की ही ये कृपा थी कि जिन्होंने कृष्ण को, नटखट बालक को योगीराज बनाया, और उस योगीराज ने गीता जैसा ग्रंथ। आगे बढ़े, इतिहास साक्षी है, गुरु के, शिक्षक के आंचल में विनाश और निर्माण दोनों पर, विनाश और निर्माण दोनों करते हैं। अगर गुरु चाहे, शिक्षक चाहे तो समूल नाश कर सकता है पूरे देश का, बिना हथियार उठाए, बिना बंदूक उठाए, बिना परमाणु। शिक्षा गलत देना शुरू कर देगा, शिक्षा गलत, एक पीढ़ी के बाद स्थिति ऐसी आएगी कि देश बर्बाद हो जाएगा। वही तो है सर। और यदि गुरु चाहे तो पीढ़ियों को ऐसा ज्ञान दे दे, उनमें ऐसा आत्मगौरव भर दे, उनमें ऐसा स्वाभिमान भर दे जो संसार में उसको फिर से विश्व गुरु बना। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य मिला, चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला, और एक नया साम्राज्य। और एक बात छूटी जा रही है, आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन भी है और गुरु दक्षिणा का भी, गुरु दक्षिणा का भी दिन। तो गुरु दक्षिणा के लिए उदाहरण तो ये है कि पौध से वर्तंतु ने 14 विद्याएं प्राप्त की। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी विद्या पूर्ण हुई, मैंने आपसे 14 विद्याएं प्राप्त की हैं, अब मेरा प्रार्थना है कि आपको दक्षिणा मांग लें। गुरुदेव जानते थे कि बालक गरीब है, ये कहाँ से गुरु दक्षिणा देगा, तो कहा करे नहीं तुमसे मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन शिष्य के बारंबार कहने पर गुरु को थोड़ा, उन्होंने कहा लाओ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, एक विद्या के एवज में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु को देनी है गुरु दक्षिणा। अब उसके पास तो कुछ था नहीं, राजा के पास गया। राजा उस समय यज्ञ कर रहा था, सर्वजित यज्ञ कर रहा था, वो भी सब कुछ अपना, जो कुछ अपना था वो सब अपना दान में दे चुका था। अब कोई स्नातक राजा के सामने आए और याचना करे, और याचक स्नातक राजा के घर से निराश लौट जाए, राजा के लिए तो मरने की बात थी। आजकल का राजा नहीं था, राजा रघु थे, जिनकी वंश परंपरा अपने आप में अनोखी अद्भुत है। मंत्री को बुलाया कि जितना भी राजकोष में धन है स्नातक को दे दिया गया। स्नातक के सामने स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, 14 करोड़ गिन करके भी एक स्वर्ण मुद्रा भी उसके अतिरिक्त। और आज का शिष्य होता, सारा सामने रखा तो सारा भर के ले आता ना, बोला देखेंगे बाद में देंगे, 14 करोड़ देनी कि नहीं देनी है, और 14 करोड़ ला करके गुरु को दी। दूसरा उदाहरण स्वामी दयानंद का, विरजानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बोले मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, ये मेरे पास, मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो कौपीनधारी हूँ, काषाय वस्त्रधारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी सी लौंग है, मैं इन्हें को दक्षिणा में देना चाहता हूँ। तो प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी बोले, दयानंद मुझे ये दक्षिणा, गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुदेव आज्ञा करें, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? गुरुदेव बोले कि मुझे तुमसे एक यही याचना है कि फिर से इस देश में वेदों का प्रचार हो, लोग वेदों की ओर लौटें, वैदिक संस्कृति का प्रचार हो, ऐसा तुम पुरुषार्थ करो और वचन दो कि तुम आजीवन वेदों का प्रचार करोगे और वेदों के लिए जियोगे, वेदों के लिए करोगे। और उस शिष्य ने समर्थ गुरु रामदास न होते तो शायद शिवाजी ना होते। तो ऐसे अनेक उदाहरण बड़े पड़े हैं हमारे इतिहास में, जहाँ एक से एक बढ़ करके गुरु हुए हैं और एक से एक बढ़ करके शिष्य हुए हैं, समय हुए हैं। तो अब मैं अपनी बात को समेटूं, तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
आप गुरु की खोज कीजिए। आज के समय में योग्य गुरु मिल पाना इतना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं, इसलिए पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान जान। बिना जाने अनजाने में गुरु बनाओगे तो गुरु और चेला दोनों किए में लगे। इसलिए गुरु बनाने से पहले देख लो कि वो अधिगत तत्व है कि नहीं, उसने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया है या नहीं। एक मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, एक श्लोक नहीं बोल पा रहे हो, आप कहने साहब हमारी तो गुरु क्यों? तो उन्होंने कान में मंत्र नहीं, मंत्र केवल वेदों के होते हैं, कोई एक वाक्य कह दिया, संस्कृत में कह दिया, जैसे भी कह दिया, सब वो गुरु दीक्षा। इसलिए गुरु वही है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया। और अध्ययन ही नहीं, अध्ययन तो मैंने भी बहुत किया है, लेकिन मैं आचरण में उतना मेरा नहीं है। तो जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया लेकिन आचरण में उसका कुछ भी नहीं है, तो क्रियाहीनम आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन उस व्यक्ति को जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया है, उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचरण में होना चाहिए। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्रिया के बिना, आचरण के बिना ज्ञान भार। यथा खरस चंदन वारवाही भारत से वेदता न तो चंदन से। गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लाद दो या रुई लाद दो, गधे पर क्या असर पड़ना। इसलिए उस गुरु को पहचानो जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जो प्राणी मात्र के हित की कामना करता हो, अपने शिष्य के हित की कामना करता हो। आज से ही गुरु की खोज में लगे और सब अपने अपने गुरुओं के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा, समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना को अपने मन में रखते हुए अपने सभी गुरुओं के प्रति आज आप अपना प्रणाम निवेदन कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं निवेदन कीजिए, अपनी स्तुति उनको निवेदन कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं उनको निवेदन कीजिए। गुरु एक दिन आपका मार्ग प्रशस्त करें, आपका जीवन मंगलमय हो, आप भी उस अध्यात्म यात्रा के पथिक बने, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अध्यात्म यात्रा के उन्नत शिखर पर पहुँचे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाणी में जहाँ कहीं स्खलन हुआ हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि कुछ अच्छा हो तो उसको ग्रहण कीजिए। उपनिषद की एक पंक्ति और बोले देता हूँ, जहाँ पर आचार्य और शिष्य की बातचीत चल रही है, वहाँ आचार्य ने एक बात कही है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे श्रेष्ठ आचरण हैं उनको तो तुम ग्रहण करो, जो हमारे श्रेष्ठ आचरण हैं उनको तुम ग्रहण करो, दूसरे नहीं। यानि अनुमत्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो अनिंदित कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उनको तो तुम अनुकरण करो, और जो निंदित कर्म है उनको नहीं। इसका मतलब यदि मेरा गुरु में अगर कहीं कोई एक कमी है, मैं भी उस कमी को अपने अंदर ले आऊँ, इसलिए पहले से ही गुरु ने सचेत कर दिया कि जो मेरे अंदर सद्गुण है केवल उन्हीं को ग्रहण करना, जो दुर्गुण है उनको ग्रहण मत करना, जो मेरे अच्छे आचरण है उनको ग्रहण करना, दूसरों को नहीं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका पथ प्रशस्त हो, इसका हेलो, भारतीय संस्थान के नेतृत्व के जिला प्रधान आदरणीय पवन गुप्ता जी कुछ बात अपने लिए रखना चाहेंगे गुरु और गीता पर। 5 मिनट समय है।
हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्यों का चरण वंदन और आज के सत्संग में जो हमारे श्रोता हैं, सत्संगी हैं, उनके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा था, मैं तो ऐसे ही आ गया। इनको मालूम है साहब को कि हम किसी काम से आए थे, तो फोन लगाया तो काम यहाँ बैठे ऊपर आ गया। फिर उन्होंने कहा अगर रुकना है तो 1 घंटे रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप काम करके जाएंगे, कुछ देना चाहेंगे। तो हमने कहा ठीक है बैठते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आज 2 विषय हम लोगों के मुख्य हैं। एक तो गीता पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और गीता का पाठ भी किया। संस्कृत में गीता का पाठ अगर शुद्धता से कर लिया जाए तभी हमारे भीतर धीरे धीरे गीता आत्मसात होती है। इसलिए इसका हम देख रहे थे, आपका जो बैनर है विश्व गीता प्रतिष्ठानम, यानी गीता का प्रतिष्ठानम कहाँ करना है? गीता का प्रतिष्ठानम वहां करना है जहां परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ है? जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, वहां ढूंढते जा रहे हैं, जाने कहां जा रहे हैं, भटक रहे हैं और परमात्मा नहीं मिलता क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहे हैं। परमात्मा अभी हम लोग पाठ कर रहे थे अध्याय 7 में पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय था पुरुषोत्तम योग का। 20 श्लोक का पाठ किया हम लोगों ने। उस पूरे पाठ का जो निचोड़ था वो ये था, ममई मानसो जीव लोगे जीव भूता सर्वत्र, यानी जो परमात्मा स्वयं जीवात्मा के रूप में मेरे भीतर प्रतिष्ठित है। और जब मेरे भीतर प्रतिष्ठित है तो उसको खोजने के लिए बाहर, जब कोई चीज अगर जहां रखी हुई है वहीं अगर खोजेंगे तभी तो मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों को ये संसार में जितना भी है सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड जिस पर चर्चा हो रही है 2 भागों में बट गया है। एक है दृश्य और एक है अदृश्य। जो अदृश्य है उसी की व्याख्या गीता में है। जैसे तो हम लोग देख ही रहे हैं, सामने देख रहे हैं संसार को, लेकिन जो अदृश्य है उसको बताने वाला कौन है? उसको जो बताने वाला है उसी का नाम है गुरु। गुरु माने जो हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। और जो हमारी गुरु गीता है उसका सार देखिए कितना सुंदर है, गुरु गीता का सार। इसी से आपको पता चल जाएगा कि सच्चा गुरु मिला कि नहीं मिला। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु का एक जो वाक्य है वो मंत्र है और अंत में क्या कहा? मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, यानी जिसके ऊपर गुरु की कृपा मात्र हो जाए तो वो मोक्ष हो जाएगा उसका। परंतु क्या हमारा मोक्ष हो रहा? गुरु मिल गया, मोक्ष नहीं हो रहा। तो हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि हमारे भीतर जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी परमात्मा को जानने की, तभी हमारा गुरु भी कुछ कर पाएगा और तभी हमें उसका मोक्ष मिलेगा। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 है। और कर्म, ज्ञान, भक्ति हमारे भीतर अगर नहीं उतरती है तो उसका कमी कहाँ है? उसकी कमी को जोड़ने का बहुत ही सुंदर जो शब्द उन्होंने दिया है वो देखिए। कर्म नहीं दिया है, क्या दिया है? कर्म का कर्म योग, तीनों में योग जुड़ा है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो जब योग जुड़ जाता है, योग माने कि हम भीतर से परमात्मा का स्मरण करते करते धीरे धीरे उसमें डूब जाते हैं, तभी वो मेरे भीतर प्रकट होता है। और देखिए कितना सुंदर इस भजन में परमात्मा को पाने का उपाय है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं ताली बजा लो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं दामोदरं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं माँ यशोदा के जैसे जैसे सुनाते नहीं अच्युतं 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 बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग ऐसे संकल्प करें कि हम लोग भक्ति को ज्ञान को और कर्म को तीनों को हम लोग योग से जोड़ते हुए अपने भीतर प्रवेश कराएंगे और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हम लोग अनुभव के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमा नाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभा यानी बहुत जन्मों के अंत में जरूरी नहीं है कि जन्म में परमात्मा मिल जाए जाने कितने जन्मों के अंत में जब भी वो मिलेगा तो वो स्वयं क्या हो जाएगा परमात्मा हो जाएगा ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी का आपने हमें अवसर दिया यहाँ अपनी बात रखने का बहुत थैंक यू। पता था आपको कि मुझे स्पेशल स्टूडेंट समझ ले कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ के जिला संयोजक श्री अभिषेक द्विवेदी से आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और BD साहब का और श्री जो हमारे गुप्ता जी हैं उनका और शिशु मंदिर जो है संस्कार धाम का उसके प्राचार्य आए हुए हैं प्रबल पुरोहित जी आप पधारें उनका साहित्य देकर सम्मान करें श्री अभिषेक द्विवेदी जी। हेलो नहीं कल नहीं सोमवार को मिलेंगे हाँ सोमवार को करेंगे हम गीता पर ही आधारित अभी जो बोला राजयोग कर्म भक्ति योग पर ही आधारित सबके लिए मंगवाया गया यहाँ पर
भारतीय योग संस्थान के सब लोगों को दिलवाएंगे। थैंक यू। आरती वहीं से करते जाएंगे सब लोग। हाँ, बैठ के कर लें। कितने कोई दूसरे कर लेंगे। वो वाला फिर बंद कर दिए। एक कोई कर लेंगे दो लोग। यहाँ कल ये आरती भी बैठ के ही होती है। खड़ी होके ये माइक तो अंजना ये माइक लो। नमामि 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 वरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमामि 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 वरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमामि 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 गुरुं। नमामि 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 गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमामि 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 गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतहृष्टनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय भगवती मैया जय भगवती हरि कमल बिहारी हरि कमल बिहारी सुंदर सुमोनी ओम जय भगवती कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति वदा मैया कामा शक्ति वदा तत्त्वज्ञान विकासिनी तत्त्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवती कृष्ण भक्ति बिहारी मनहारी ओ मैया मनहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी शांति सुखदायिनी जय भगवती राधे कृष्ण बिहारी
आराधिक्यं कृत्वा जलं जलेन शीतलीकरणं कृत्वा देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् पुष्पाञ्जलि ॐ जन्मेन जन्मय जन्तदेवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्न तेन नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम अनन्यां चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा करोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। माता की
माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग विराजमान हो जाए अपने स्थान पर, वही प्रसाद दिया जाएगा। ये 2 मिनट के लिए बैठ जाए, बस एक छोटी सी बात है। 2 मिनट तो बैठा 2 के लिए। हेलो हेलो, 2 मिनट शांति से लीजिएगा। कुछ समय पूर्व गीता स्वाध्याय अपने यहाँ हर महीने होता था, तो आज गुरु पूर्णिमा पर अपन फिर संकल्प लें कि हर महीने गीता स्वाध्याय का कार्यक्रम घर घर में हो, घर घर गीता का प्रचार हो, ये अपना उद्देश्य है। और यहाँ तो हो गई, लेकिन हम सबकी इच्छा है कि सबके घरों तक, तो कोई इसमें बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा भोग प्रसाद नहीं है, चढ़ावा नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। सिंपल एक फल या एक कोई भी चीज अपन को केवल प्रसाद में देनी है। तो अगली बार गीता स्वाध्याय किनके घर पे वो आज ही तय कर लिया जाए, तो ताकि अगले में फिर ऐसा तय कर लें। तो जैसे पहले क्रम चलता था कि हर महीने गीता स्वाध्याय का पाठ हो, तो ऐसा हमारा प्रयास है। अगली बार कौन संकल्प में बताएं? चलिए, मंदिर है एक हमारे, हाँ नाम आप अगर करेंगे यही आसपास ये 4-5 करोड़ हमारे लोग जब कोई ना कहे तो हमारे यहाँ नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारी सप्ताह में एक बार करते हैं, भाई कोई नहीं कह रहा था, तो सप्ताह बांध लेते हैं। पर जब पहले सप्ताह से कौन दिन करना है अपन को सोच लीजिए, रविवार या सोमवार या मंगल या गुरुवार को दिन करना है, बस एक दिन पहले कुछ कर लें। तो कौन सा दिन ठीक रहेगा आप निश्चित बताइए। शनिवार ठीक रहेगा। शनिवार ठीक है। पहले आप तो हो नहीं, हम ना हो तो हो जाएगा। कौन कराएगा? अरे बहुत लोग कराएगा, चीजें तैयार कर लेंगे। आप अंजना जी अपनी है, अंजना जी है, नीरज है, ये अपने मित्र पे दीजिए स्वाध्याय बनाने आगे, ये लोग करवा लेंगे। और मैं भी रहूँगा, रात तक कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो शनिवार को कर लेते हैं, हर शनिवार को। तो और जिनके घर में मान लो जगह है तो घर में करना अच्छी बात है, और घर में नहीं है तो मंदिर में आप यहाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ भी अनुकूलता हो। ये एक आदित्य सर के पास गालों मारने से वो हम नहीं जा पाएंगे यहाँ के लोग ना, वो अलग कर लेंगे। बात अलग करना है। यहाँ अपन 5 कॉलोनी की बात कर रहे हैं। उधर आदित्यपुरम में तो एक आपके होगा, एक आपके होगा, एक आपके होगा, ये तो उधर के हैं। वो आप लोग शायद बाद में कर लेंगे। अब यहाँ के लोग जो है इधर केस बोल लेंगे, अपने आसपास के यहाँ के शंकरपुरम है, अपना श्री सेंटर क्षेत्र जो है मालगांव, इसमें अपन लोग ये निर्धारित कर लेंगे हम करवाएंगे। पहले मान लीजिए आज शनिवार है और अगला शनिवार पड़ेगा अपना 27 तारीख को, 27 तारीख के शनिवार को बंद करवाएंगे। फटाफट बोलते जाइए, बोलिए। गोबर सिंह जी क्या होगा? मैं सर अभी जा रहा हूँ 25 तारीख। अच्छा, 25 तारीख बताइए। अपन ये लोड कर लेते अभिषेक जी। नहीं, सप्ताह नहीं करना, मतलब महीने नहीं करना। महीने में तो कम पड़ जाएगा, ये करना महीने या मतलब 15 दिन में आप बदल में कर दो। 15 दिन तो हर पहले शनिवार हम मतलब ऊपर प्लान करके पहले और 20 शनिवार, क्योंकि 4 हमारे सेंटर है, वहाँ तो हम कराई देंगे। ठीक है। वैशाली के 4 सेंटर हैं जो खाली, तो वहाँ अपने 4 सेंटर करा देंगे। वहाँ क्या बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत। जैसे आज ही वहाँ पर 70-80 लोग थे, तो वहाँ से हम अपन जमा देंगे। ठीक है, उसको तो अगले 15 दिन का कार्यक्रम से कर लो। मतलब पहले शनिवार आज शनिवार को तीसरा है, तो पहले और तीसरे 15 में ठीक है। पहले शनिवार तीसरे शनिवार बंद कर लेते हैं ये बात। तो तीसरा शनिवार है, अब पहला शनिवार जो आएगा उसे बताएं। अगस्त में पड़ेगा, वो तो अगस्त में पड़ेगा 2 तारीख को। देख लो मोबाइल 2 अगस्त है।
2 अगस्त अरे हम बता रहे सर हम